ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, निद्रा में जब मन फुरने लगता है, जैसे आपको निद्रा आ रही है और आप सोने के लिए गए, चारपाई पर सोने के लिए गए और उस समय आप ज्यों ही झपकी आई कि एक और जगत ऐसा ही दिखने लगा। उस जगत का नाम है स्वप्न जगत। निद्रा में जब सोने जाओ तब मन फुरने लगे और जगत दिखने लगे तो उसको क्या कहेंगे? स्वप्न जगत। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना प्रकार के पदार्थ जब भाषित होने लगते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि यहाँ के पद पदार्थ दिख रहे हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मैंने स्वप्न अवस्था में थोड़े समय में अनेक पदार्थ देखे हैं। ये स्वप्न अवस्था थोड़े समय में बहुत समय दिखा देता है, अल्पकाल को दीर्घ काल दिखा देता है स्वप्न अवस्था में। और स्वप्न अवस्था में जो पदा धनपुत्र स्त्री आदि दिखते हैं, वो स्थूल शरीर दिखता जरूर है पर स्थूल शरीर होता नहीं है, सूक्ष्म शरीर ही होता है। अल्पकाल में अनेकों पदार्थ देखता है और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। हाँ, निद्रा काल में अर्थात स्वप्न अवस्था में जो पदार्थ देखे थे उनको जागृत अवस्था में ये असत्य है ऐसा करके देखने लगता है। जागृत अवस्था छोड़ करके जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है, उस बीच में शुद्ध चैतन्य सत्ता कैसा है? उसके बीच का जो चैतन्य सत्ता है वो शुद्ध है, अद्वैत है और घन चैतन्यता है उसमें। यही शुद्ध चैतन्य सबका आश्रय और प्रकाशक है। निद्रा काल में जो पदार्थ देखते थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता, क्योंकि जागृत होने पर स्वप्न का जगत पूरा खत्म हो जाता है। स्वप्न में पहुंचने पर जागृत जगत पूरा स्वप्न दृष्टा पुरुष के लिए खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्ना कहलाता है। जब मन सोने के लिए गया, सो गए, लोग जानते हैं सो रहे हैं, आप स्वप्न वो दूसरे जगत में घूम रहे हैं, वो स्वप्न जगत कहलाता है। हे राम जी, स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रतीत हो जावे कि यह दीर्घ काल व्यतीत हो गया है। कई बार स्वप्ना में ये होता है। एक बार अपन ने अपना स्वप्ना देखा और स्वप्ने में हम जाग गए। अभी हम यहाँ इस जागृत जगत में नहीं जागे, स्वप्ने में जाग गए और वहाँ जाग कर जागृत अवस्था में वहाँ किसी को अपना स्वप्ना भी सुनाया कि आज हमने ऐसा ऐसा स्वप्ना देखा है, बताओ इसका क्या फल है। फिर सुबह जब जागे तो पता लगा कि वो वहाँ के स्वप्ना अवस्था में स्वप्ना अवस्था का ही एक जागृत अवस्था भी हमने देखी और वहाँ हमने स्वप्ने को सुनाया भी, उसका फल पूछा। इसी प्रकार से स्वप्ना अवस्था क्षण भर की थी, पर हरिश्चंद्र को 12 साल का स्वप्ना अनुभव में आया, 12 साल का पीरियड। राजा लवण को अभी अभी इसी आख्यान में जो ये निकल गया है, पीछे वाले एपिसोड में सुनने को मिला हुआ होगा, क्योंकि उसमें उसने मन के द्वारा ही लंबा पीरियड चांडाल का देखा। शरीर उसका सिंहासन पर ही पड़ा था, दरबारी लोग बैठे थे, 2 मुहूर्त के लिए मूर्छित होकर के सिंहासन पर पड़ा था। दरबार के लोग मंत्री आदि सोच रहे थे राजा को कोई पता नहीं क्या हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा को जाकर पूछे क्या हो गया, क्योंकि राजाओं के कुछ नियम होते हैं, जल्दी से कोई राजाओं के पास बगैर आज्ञा के नज़दीक नहीं जा सकता। वो पड़ा रहा और 2 मुहूर्त के बाद जब जागा तब उसने बताया कि मेरे तो बड़ा लंबा स्वप्न देखा हमने और उसमें चांडाली के साथ मेरा विवाह हुआ।
मैं शिकार खेलता, पाप मैं कर्म करता, और मेरे 3 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हो गईं। फिर अकाल पड़ा, अकाल में छोटे लड़के ने कहा पिताजी मुझे भोजन दो, तब उसको दुखी मैं देख न सका और अग्नि में प्रवेश करके कहा तू मेरा मांस खा जा। जब वहाँ अग्नि से तड़फड़ाया तो सिंहासन में जागा, तब देखा अरे मैं तो अपने सिंहासन में हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कोई चंडाल मंडाल नहीं हूँ। तो ये क्या है, स्वप्न अवस्था में थोड़े समय में ज़्यादा दिख जाना। स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रतीत हो जावे और कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ हूँ, मैं लंबे समय से ऐसा कर रहा हूँ, तो इसको महाजागृत कहता है। स्वप्न अवस्था में 12 साल का, बताओ, वह स्वप्न देख रहे थे, क्षण भर का स्वप्न, और राजा जनक ने 12 साल का अनुभव किया। राजा लवण ने भी 12-14 साल बिताए वहाँ आपदा में। इसको स्वप्न अवस्था में ही इतना बड़ा लंबा पीरियड देख लिया, इसको कहते महाजागृत। जागृत से भी बड़ा हो गया क्षण भर में। और महाजागृत में अपना बड़ा बपू देखे। कई बार सपने में हम उड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, हम मतलब आप लोग सभी। जब वायु वात पित्त कफ जब बात बढ़ जाता है तो आदमी अपने को उड़ता हुआ सपने में देखता है, पंछी का रूप ले लेगा, उड़ता फिरेगा, हाथों से हाथ मारेगा और उड़ जाएगा, कहेगा लो मैं तो उड़ रहा था। कफ बढ़ गया तो फिर पानी दिखेगा, कई बार नहाते हुए दिखेगा। एक बार मैं तो हरिद्वार में बैठा था और प्रयागराज का मांग मेला चल रहा था और मेरे को लगा मैं प्रयागराज कुंभ में नहा रहा हूँ, डुबकी लगाई तो कफ बात पित्त कफ, इसी प्रकार पित्त बड़ा हुआ होता है तो सपने अग्नि दिखती है, लगता है मैं अग्नि में फंस गया हूँ, पर जैसे तैसे निकल पाता हूँ, जागता हूँ तो पता लगता है ही नहीं, कुछ नहीं, हाँ हुआ ही कुछ नहीं, ना अग्नि है ना कोई जल रहा है। तो ऐसे ही उस स्वप्न में जब अपने शरीर को बड़ा देखता है, हाँ, तब क्या होता है, उसमें अहम मम अभिमान दृढ़ हो जाता है। कैसा होता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अभिमान दृढ़ हो जाता है। महाजागृत में अपना बड़ा शरीर देखता है तो अहम भी बड़ा हो। और बड़ा आदमी के बड़े लोग, बहुत लोग जुड़े होते हैं तो मेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको सत्य जान करके जन्मने और मरने वाला आदिक स्वप्न में देख लेते हैं लोग। ये सब चलता है, ये घरवार है, ये परवार है। साधु संत बड़े बड़े ग्रंथ ये भी बोलती ये मोह रूपी स्वप्न है जहाँ हम लोग जागृत में बैठे हैं। स्वप्न तो स्वप्न है ही है, पर यह भी स्वप्न ही है, पर वो निद्रा के दोष से स्वप्न दिखता है और ये मोह की वजह से स्वप्न दिखता है। इसीलिए तो कहा मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में ये जीव सो रहा है जागृत अवस्था में भी, और जागृत अवस्था रूप स्वप्न देख रहा है, और इसमें मैं पड़ जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। फिर जैसे थोड़ी शरीर बड़ा तो लगता ब्याह हो जाए, ब्याह कर दिया, अब लड़का बच्चा नहीं हो तो वो आफत है। और वो चाहे पति पत्नी चाहे आराम से रह भी लें, पर ये अगल बगल वाले इतने दिन हो गए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना मालूम का परेशानी, चैन से नहीं रहने देते। और हो गया कुछ हो गया, देखो ये बच्चे इसके ऐसे ही घूम रहे, कपड़े लत्ते तक नहीं बनवा सकता, पढ़ाता नहीं लिखाता नहीं, अंगुली करके ही रह जाएंगे, चैन से नहीं रहने देते। तो कहते हैं जागृत जगत को सत्य जान करके जन्म मरण रूप सिलसिले फिर ये देखने लगता है। ये देख रहे अथवा ना देखे, देखे ना देखे, पर ये है तो स्वप्न ही। स्वप्न अवस्था में ये सब देखे, हाँ, किसी ने तो देखे हैं और किसी ने देखे और देखा, छूटना देखा, मरना देखा, जन्मना देखा। जिनके ब्याह नहीं उन्होंने देखा हमारे ब्याह हो गए, ये भी देखा। जो गरीब थे उन्हें लगता है मेरे को खजाना मिल गया, ऐसे भी सपने लोगों ने देखे।
उसका नाम है स्वप्न जागृत। ऐसा जब ज़्यादा दृढ़ हो जाए स्वप्न में तो ये स्वप्न का जागृत कहलाता है। स्वप्न जागृत कहलाता है। वह स्वप्न महाजागृत रूप को प्राप्त होता है। अब जैसे राजा लवण ने देखा और राजा लवण को स्वप्ने में मूर्छित तो हो गया सिंहासन पर। उसे स्वप्न आया कि घोड़ा आया मुझे ले गया, रेगिस्तान में ले गया। 12, 14, 15 साल वो तो घूमा, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड, क्योंकि 6 लड़का बच्चा भाई तो मान लो हर साल पैदा भय होंगे तो 6 साल तो यही लग जाएंगे। और फिर वह चांडाली ने ब्याह किया था और ब्याह करने के बाद शिकार मारता फिरता रहा, फिर इस जंगल से उस जंगल गए, नामालूम कितने दुख उठाए। 12, 14 साल तो योग बीत गए होंगे। ये सब इसने देखा है। और जब जागा सिंहासन पर पड़ा था तो ये महाजागृत रूप, लंबा जागृत हो गया। इतना तो जागृत अवस्था नहीं होती है जितना लंबा स्वप्न खिंच गया। और कितने समय में? 2 मुहूर्त में। हाँ, 2.5 मुहूर्त का घंटा होता, 24 दूनी 48 मिनट में। हाँ, तो कहते हैं क्या है कि यह स्वप्न, वह स्वप्न महाजागृत रूप कहलाता है, जहाँ पर ऐसे दृश्य ये पुरुष देखता है। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो, हाँ, ये जो 6 अवस्थाएं बताई ना, जहाँ इनका अभाव हो। कौन सी 6 अवस्थाएं बताई हैं? बीज को पहले समझ लो। बीज जो है ना, जब अहम अस्मि का कोई रूप आकार नहीं था, उस समय में भी तुम्हारा अहम था, वही सबका बीज है। फिर जागृत हुआ, बीज से जागृत हुआ तो देह में मैं हूँ हो गई, तो अब साकार हो गया, ये जागृत अहम हो गया। और फिर पहला तो बीज जागृत, और बीज जागृत के बाद जागृत, और फिर महाजागृत का बता ही दिया। स्वप्ने में लंबा पीरियड देख लें। और जागृत स्वप्न और स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो, हाँ, जहाँ इनका अभाव हो और जड़ रूप हो, जहाँ ये 6 अवस्थाएं ना दिखें, जड़ रूप हो, तो वो कौन सी अवस्था है जहाँ जड़ता आ जाती है? सुषुप्ति अवस्था। कैसे अनुभव में आती है? सुख से सोया कुछ भी न जाना, इसी का नाम है सुषुप्ति अवस्था। तो उस अवस्था में घास, पत्थर, वृक्ष आदि स्थित हैं। घन सुषुप्ति में की हम उपमा कैसे जाने? तो पत्थर में जैसे जड़ता होती है, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। गाढ़ी सुषुप्ति में कई बालक सो जाते हैं और कुंडी लगा लेते हैं अंदर से, फिर माँ बाप चिल्लाते हैं, दरवाज़ा भड़बड़ाते हैं, खूब शोर मचाते हैं, उसे नहीं फर्क पड़ता है। वो पत्थर की जड़ता की तरह सो जाता है। घरों में बचपने में, पहले वहाँ गाँवों में वो तो क्या कहते हैं कि नौटंकी हुआ करती थी। ये फिल्म वाला टीवी टावी भी नहीं थे उस जमाने में, बहुत बाद में टीवी आई है ये। तो सो गए। अब वो नौटंकी देखने, मनोरंजन का साधन वही नौटंकी हुआ करता था। और नाचने वाली महिलाएं नहीं तब मिलती थी। ये लड़का जो है दाढ़ी मूंछ घोट करके और 2 गेंदें अपनी छाती पर बांध करके नाच दिखाते थे। वो जमाना था, वो उसी से मनोरंजन होता था। तो एक बार नौटंकी देखने के लिए हमारे यहाँ से गए और कहा कि मैं बाद में खोल देना। अब ये नौटंकी देखने के बाद आए 12, 2, 2:30 बजे यहाँ, जब दबा करके सो रहे थे। चिल्लाते हार गए। फिर जा कर के किसी के मकान में घुस कर उसकी छत पर से कूदे आकर फिर 2 थप्पड़ें लगाई, तब नींद खुली। तो क्या है, ये जड़ता छा जाती है बालकों को, घन जड़ता। जैसे पेड़ जड़ है, ऐसे ही घन सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं होता। इसकी अवस्था कैसी होती है? जैसे घास को काट लिया, कुछ पता नहीं, घास को खोद लिया, घास पता ही नहीं, घास को कुछ पता नहीं। पत्थर तोड़ा जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं। वृक्ष हैं, काट दिए जाते, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसे ही राम जी सुषुप्ति अवस्था को भी समझना चाहिए। हे राम जी, ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं कहीं,
जिसके अंतर्गत ये जीव भ्रमता फरता है, उनमें से एक एक में अवस्था भेद है। जागृत में भी स्वप्न है, स्वप्न में भी जागृत है। स्वप्न में लंबा पीरियड आ गया, जैसे राजा लवण ने, हरिश्चंद्र ने 12 साल का देखा तो स्वप्न जागृत हो गया। और जागृत अवस्था में जब मनोराज्य कहते हैं तो जागृत स्वप्न हो गया, जागृत का स्वप्न हो गया। इसी प्रकार की सुषुप्ति हर एक अवस्था में हर एक अवस्था घुसी पड़ी है। इस करके ये जीव की 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ये अज्ञान की, अज्ञानी जीव की अज्ञान की 7 भूमिका कही गई हैं। उनमें एक एक अवस्था, एक एक में अवस्था भेद है। और ये 7 अज्ञान की अवस्थाएं क्या है, एक बार फिर समझ लो। बीज जागृत, फिर जागृत, फिर महाजागृत, और चौथे नंबर का जागृत स्वप्न, 5वें नंबर का स्वप्न, और 6वें नंबर का स्वप्न जागृत, और 7वें नंबर का सुषुप्ति। ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं कही गई हैं। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।